हेलो दोस्तों, आप सबको एटलस एकेडमी परिवार की तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 15 अगस्त को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन भारत के गौरवशाली इतिहास के लिए सबसे बड़े दिनों में से एक है। ये दिन हर भारतवासी के लिए बेहद खास है। इस दिन के लिए देश के अनगिनत वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। उन सब जो है कुर्बानियों के लिए हम हर भारतवासी ऋणी है। उन सब के लिए जिन्होंने हमारे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब को नमन करते हुए इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, उन सब को हम जो है नमन करते हैं जितने भी देश के वीरों ने अपने देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दी है। जो देश हमारा आगे प्रगति पथ पे आगे बढ़ रहा है, हम सब नौजवानों को उसमें और आगे मेहनत करके इस देश को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। अगर बात कहें कि भाई 75 साल में जो हमारे देश में पहले संभव नहीं होता था, अब वो हमारे देश में काफ़ी कुछ जो है बदलाव आए हैं। आज दुनिया में जो है भारत देश का नाम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश जो है वो भारत है और इन्हीं युवाओं पे जो है भारत का भविष्य टिका हुआ है। तो हर युवा को आज यही एक प्रण करना है कि हम अपने किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अच्छे अपने जो भी आपका लक्ष्य निर्धारित करें, उसमें मतलब जी तोड़ मेहनत करें और उस लक्ष्य को पाके देश को आगे ले जाएं। जैसे कि ओलंपिक खेलों का जो समापन हुआ, उसमें हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी ने कितना कमाल का काम किया और जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दुनिया उनको जो है सलाम कर रही है। ऐसे ही हर युवा अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। हर युवा के अंदर वही शक्ति है। अगर हम लोग कहें कि जो कोई भी दुनिया में कहीं कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे अपने देश के युवा में भी वही पोटेंशियल है, बशर्ते हम लोग जो है अपने लक्ष्य का निर्धारण सही तरीके से करें और ईमानदारी से अपने कर्म को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं आप सब लोग जो है कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन क्या है उसमें कुछ तो ऐसा रहता है कि आपको वो लक्ष्य पाने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो लगे रहना है, मेहनत करना है, दृढ़ निश्चय होके और सफलता अर्जित करनी है। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हमें लगे रहना है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, उसमें उन्होंने हम युवाओं को जागरूक करते हुए एक बात बोली है, उसका हम सबको अनुसरण करना चाहिए। वो कथन ये है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम सब लोग आज एक प्रण करेंगे कि भाई हम अपने क्षेत्र में जिसमें आपका मन लगता है, जो आपका लक्ष्य है, जिसे आपको जो है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कथन है जो किसी व्यक्ति विशेष ने कहा है कि अगर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण ऐसा करें जिस काम में आपका मन लगता हो, तो आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारा ऐसा लक्ष्य होगा, ऐसा काम होगा जो हमारा उसमें मन लगता है, तो हम उसमें 24 घंटे कर पाएंगे। तो जब मन रम जाता है तो फिर वही व्यक्ति जोगी बन जाता है और वही सफलता अर्जित कर लेता है। हम में कहीं ना कहीं अगर लक्ष्य निर्धारण में कमी रहती है, फिर उसके बाद हम दृढ़ निश्चय नहीं ले पाते हैं, कठिन परिश्रम नहीं कर पाते हैं, तभी हमें लक्ष्य मिलने में जो है वो दिक्कत होती है। तो हम लोग अगर अभी इस तरीके की धारणा बनाएं कि भाई अगर हमारा जिस काम में भी मन लगता है उस काम को आगे ले जाके, और कोई भी जो है व्यक्ति विशेष अगर किसी भी तरीके से देश को आगे बढ़ाता है तो वो बधाई का पात्र है। तो हम सबको आगे बढ़ना है, अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। यही स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम सबको अपने दिल में एक प्रण करना है। देखिए, अगर हमारे देश के जो वीर सपूत थे, अगर उन लोगों ने अपनी कुर्बानी, अपने प्राणों की आहुति ना दी होती तो शायद ये दिवस हमें ना मिलता और हम लोग आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे वातावरण में हम लोग पले बढ़े, या आजकल जो जैसा माहौल है उसमें हम अपने देश को और आगे कैसे आगे बढ़ाएं। अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए दिन प्रतिदिन हम लोगों को परिश्रम करके अपने आप को भी खुशहाल, अगर कहें कि अपने आप की भी तरक्की करनी है और अपने देश को भी आगे ले जाना है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई देश की उन्नति में ही हमारी उन्नति है, या कहें हमारी उन्नति में ही देश की उन्नति है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण
निर्धारण करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, खूब मेहनत करें, जितनी मेहनत कर सकें उतनी मेहनत करके अपने आप को सफल बनाएं। सफलता के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। किसी व्यक्ति को अगर बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी व्यक्ति को देर होती है, तो वो उसके लिए भी मैं इतना बस कहूँगा कि भाई कहते ना है कि भाई झोपड़ी बनने में कम समय लगता है, महल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो जो व्यक्ति अभी सफलता पाने में कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है ऊपर वाला उनके लिए कोई महल का निर्माण कर रहा हो। तो बस धैर्यता, देखिए आज के युग में सफलता पाने के वही 3-4 सूत्र हैं, उनको अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा है कि आप दृढ़ निश्चय होके अपने आप में एक आत्मविश्वास बना के और लगे रहें, डटे रहें। बस अगर हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो एक दिन हमारा समय ज़रूर आएगा और ऊपर वाला हमें भी वैसी ही सफलता देगा जैसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से डटे रहते हैं और उन्हें अंततः सफलता मिलती है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करता रहा हो, उसे सफलता ना मिली हो। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। स्वतंत्रता दिवस को आप लोग खूब हर्षोल्लास से मनाएं और अपने देश के उन अनगिनत बलिदानियों को भी नमन करें जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सबको नमन करें और दूसरों को अपनी खुशी और उत्साह में शामिल करें। देश खुशहाल होगा तो हम सब भी खुशहाल होंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और एटलस एकेडमी परिवार की तरफ से आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इसी सुविचार के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।